हेलो फ्रेंड्स, ये है रिलेटिव वेलोसिटी की वीडियो नंबर 2। फर्स्ट वीडियो में हमने रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को समझा था और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो ऊपर आई का सिंबल दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर उस वीडियो पर जा सकते हैं, या फिर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में हम करेंगे दो तरीके की प्रॉब्लम्स, जो कि हैं रिवर बोट और रेनमैन प्रॉब्लम। तो अब देखते हैं रेनमैन प्रॉब्लम्स को। इन क्वेश्चंस में दो केस हैं, रेन गिर रही है, पर एक केस में आप रेस्ट पर हैं और दूसरे केस में आप भाग रहे हैं। तो इन दोनों ही केस में आपके रेस्पेक्ट में जो रेन की वेलोसिटी और डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट हो जाती है। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो मैन है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 10 किलोमीटर पर आवर से रोड पर भाग रहा है। तो आपके रेस्पेक्ट में यानी मैन के रेस्पेक्ट में जो रेन की वेलोसिटी है और डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, और ये जो थीटा है ये हमको निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है कि आपको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना है। तो आपके लिए आपके रेस्पेक्ट में जो रेन की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट यानी अपवर्ड डायरेक्शन में आप अम्ब्रेला पकड़ लेंगे। तो आपको बेसिकली ये थीटा ही निकालना है। इस क्वेश्चन में हम रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सिंपली VmG को दूसरी साइड ले जाकर ये प्लस की फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर ये जो VRG है ये एडिशन का रिजल्टेंट है, और इसी की डायरेक्शन हमें गिवन है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ की डायरेक्शन तो पता है, VRG की भी पता है और VmG की भी पता है, पर VRM की नहीं पता। फिर भी हमने VRM की डायरेक्शन ग्राफ डायग्राम में प्लॉट किया, तो ये हमें कैसे पता चली? क्योंकि ये एक वेक्टर एडिशन है और उसका ये रिजल्टेंट है VRG। तो पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है ये जो रिजल्टेंट होता है ये डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, और उस पैरेललोग्राम की दो साइड्स होती हैं, ये दो वेलोसिटीज़ जो प्लस में होती हैं। तो उसकी एक साइड की डायरेक्शन तो हमें पता है VmG। तो अगर इसको डायगोनल होना है और इसको एक पैरेललोग्राम फॉर्म करना है तो जो दूसरी साइड होगी वो हमेशा ही ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसी में लाई करेगी। इससे हमें थोड़ी सी अप्रॉक्स डायरेक्शन पता चल गई VRM की। तो अब इन क्वेश्चंस को डील हम कैसे करते हैं? पिछली वीडियो में हमने 1D वाले क्वेश्चंस किए थे, यानी 1 डायमेंशनल वाले, लेकिन ये 2 डायमेंशनल के हैं। इनमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ही हैं। तो इसमें हम एक्स और वाई एक्सिस को इंडिपेंडेंटली डील करते हैं, और उनको डील करने के लिए जो चीज़ एक्स वाई प्लेन में होती है, जैसे ये जो वेलोसिटी है VRM, ना तो ये प्रॉपर्ली एक्स डायरेक्शन में है और ना ही ये वाई डायरेक्शन में है। तो उन वेलोसिटीज़ को हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में। जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, ये जो VRM है उसको हमने VRM cos थीटा और VRM sin थीटा में रिजॉल्व कर लिया है। ये रिजॉल्व करना भी आपने सीखा ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारी इक्वेशन थी हम इसको 1D की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के लिए अलग और वाई एक्सिस के लिए अलग। तो अब हम पहले क्या कर रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट यानी वाई एक्सिस में डील कर रहे हैं। इस इक्वेशन में एक चीज़ ये है कि इसको हम पुट करते हैं साइन कन्वेंशन के साथ, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस को पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सिस को नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो VRG है वो किस डायरेक्शन में है, वो नीचे की तरफ है यानी -y में है। तो इसलिए हमने यहाँ पर -30 पुट किया है, और जो हमने ये V cos थीटा निकाला है VRM cos थीटा, ये भी नेगेटिव y की तरफ है, तो इसलिए हमने इसको भी माइनस में लिखा है। हमने VRM को यहाँ पर V सपोज कर लिया है। अब VmG की बात करते हैं। जो VmG है वो केवल और केवल एक्स एक्सिस में ही है, तो उसका वाई एक्सिस में कोई कंपोनेंट नहीं है, इसलिए अगर हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम रिजॉल्व करते हैं, बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में जो VRG है उसका कोई एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट नहीं बन सकता, तो इसलिए यहाँ पर उसकी वैल्यू 0 हो गई। और अब हम बात करते हैं VRM की। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है VRM sin थीटा, और यह है नेगेटिव एक्स में, तो इसलिए हमने इसको -V sin थीटा लिखा है। और वहीं पर ये जो VmG है ये 10 दे ही रखा है पॉजिटिव एक्स में। तो हमारी यहाँ से भी एक दूसरी इक्वेशन बन गई। हमने इन दो इक्वेशंस को डिवाइड किया तो V से V तो कट गया, सिंपली sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा बन गया, और यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल गई और हमें यही निकालनी थी। पर आप खाली थीटा निकाल कर नहीं छोड़ सकते, आपको एग्जाम में बताना पड़ेगा कि आपने थीटा कहाँ से मेजर किया है। आपने वर्टिकल से मेजर किया है, और आपको जो अम्ब्रेला है अपवर्ड्स होल्ड करना है, वो भी राइट की तरफ। हमने सारी डायरेक्शंस मेंशन की है। ये है थीटा, तो ये किस डायरेक्शन में है, ये वर्टिकल से लिया है, ये राइट डायरेक्शन की तरफ लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करेगी, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में है क्योंकि थीटा तो ये भी है,
और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आपको सारी चीज़ मेंशन करनी पड़ती है। अब इसका एक बहुत ही इजी है आंसर है। पिछले वाला आपने देखा थोड़ा सा लेंदी मेथड था, इसमें हम क्या कर रहे हैं, आप सिंपली रिलेटिव वेलोसिटी का आपने एंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, आप सिंपली वो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा रहे हैं। और ये 90 कहाँ से आया, ये एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच का इस रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले में VRG और VMG के बीच का एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 90 डिग्री पुट करके सिंपली हमारा टेन थीटा 1/3 आ गया। अगर आपको इससे भी इजी मेथड लिखना है तो ये देखिए, आप इसको एक ट्रायंगल सपोज करिए, ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये वाली जो लाइन है डाउनवर्ड वाली ये VMG है, क्योंकि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस ट्रायंगल में देखें तो आपको दो वेलोसिटीज़ पता हैं, VRG यानी ये एक्स एक्सिस वाली, सॉरी VRG वर्टिकल वाली और VMG एक्स एक्सिस वाली। तो अगर आप इस फॉर्मूले में इन दो साइड्स का यूज़ करें और अप्लाई करें टेन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो डायरेक्टली आप टेन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी 10/30 1/3 लिख सकते हैं। तो ये और भी इजी मेथड हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। पिछले क्वेश्चन में रेन वर्टिकली रही थी, पर क्योंकि मैन भागना शुरू कर रहा था तो उसको डायरेक्शन कुछ और दिख रही थी। यहाँ पर पहले ही रेन वर्टिकली आ ही नहीं रही है, रेन 30 डिग्री टिल्ट पर आ रही है, और अब क्योंकि मैन भागना शुरू कर देता है अब उसे वो वर्टिकली दिखाई दे रही है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अपोजिट टाइप हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, हमें एक ही वेलोसिटी गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो ये जो वेलोसिटी गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, ये किस चीज़ की है, ये है मैन की वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमने यहाँ पर वही फॉर्मूला लिखा जो पहले वाला था, जो रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले से आया था। और ये ध्यान रखना ये हमेशा वेक्टर फॉर्म में है, भले ही मैंने यहाँ पर साइंस नहीं लगाए हैं, पर ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने इसको भी कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिजॉल्व किया। VRG है, VRG ये था, OB जो हमने शो किया हुआ है उसको हमने जब रिजॉल्व किया तो एक्स एक्सिस में वो आया VRG sin 30 डिग्री, और जो VRM था वो 0 हो गया, और वहीं जो VMG है वो यहाँ पर हमें 10 गिवन ही है। तो यहाँ से हमें सिंपली VRG की वैल्यू मिली जो कि है 20 किलोमीटर पर आवर। हमें दो ही वेलोसिटी निकालनी है, एक निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू रोड, यहाँ पर रोड और ग्राउंड एक ही बात हो गई, वो हमने निकाल ली, और दूसरी निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन यानी कि VRM। तो अब हमने वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया इक्वेशन 1 को, ये है हमारी इक्वेशन 1। जब हमने इसको सिंपली रिजॉल्व किया तो हमारी ये इक्वेशन आई, और यहाँ से हमें सेकंड वाली वेलोसिटी भी निकल गई। अगर आप वही इजी वाला मेथड चाहते हैं तो आप इस वाले ट्रायंगल में OAB जो ट्रायंगल है उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर 10-30 डिग्री लगाया तो हमें VRM मिल गया, और वहीं अगर आप दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाएंगे तो आपको दूसरी वेलोसिटी भी मिल जाएगी। पर ये वाला मेथड हर जगह नहीं लगता, क्योंकि इस केस में अगर आपको एंगल पता है या कुछ वेलोसिटीज़ पता है आप तो ही कर सकते हैं, इसलिए आपको लॉन्ग वाला मेथड सीखना भी ज़रूरी है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें ट्रिक क्या है कि इसमें स्पीड चेंज हो रही है मैन की। फर्स्ट केस में मैन 8 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, और सेकंड केस में वो 12 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था। तो इस वजह से यहाँ पर एंगल जो है वो शिफ्ट हो गया है। कौन सा एंगल, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का एंगल 30 डिग्री वर्टिकल से शिफ्ट हो गया है। और हमसे पूछा गया है जो वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू रोड यानी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसकी स्पीड और डायरेक्शन पूछी है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट केस की जो फर्स्ट फिगर में विजिबल है, तो यहाँ से हम फॉर्मूले तो लिख लेंगे जो रिलेटिव वेलोसिटी के हैं वेक्टर फॉर्म के। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने की। हमने यहाँ पर एंगल मान लिया है अल्फा, ये हमने लेट किया है, या हम यहाँ पर अल्फा की जगह ए लेट कर सकते हैं। तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन आई जब हमने इस इक्वेशन में पुट किया, और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के बाद हमारी ये सेकंड इक्वेशन आई। यहाँ पर ये जो VRM है इसको हमने V माना है, क्योंकि ये जो VRM की अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की तो ये भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर VRG सेम रहेगा पर VMR चेंज हो रहा है। तो इसलिए ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है ये भी चेंज हो जाएगा, इसलिए हमने इसको V माना है। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में भी अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करें, और ये आप सेकंड केस देख सकते हैं, इसमें क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये खुद शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पर इस वाले एंगल के भी दोनों ही कंपोनेंट्स बनेंगे, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो हमने यहाँ पर उस वेलोसिटी को जो अब न्यू वाली VRM है उसको U मान लिया, और ये हमारी आई थर्ड इक्वेशन।
और अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिसॉल्व करें तो हमारी आ जाती है एक फोर्थ इक्वेशन। हमने दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई किया। पहले फर्स्ट और थर्ड को देखिए, हमने वी आर जी साइन ए की वैल्यू निकाल ली 8, तो अगर हम वो इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारी सिंपली यू की वैल्यू आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही अगर हम सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को देखें तो ये वी आर जी कॉस से सेम है दोनों इक्वेशन में, तो हम ये वी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर अब यू की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, तो वो पुट कर हमारी वी की वैल्यू भी आ जाती है। पर हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था एंगल और स्पीड, पर वो निकालनी थी रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की। और ये जो v और u है ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दोनों अलग अलग कंडीशंस की। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम tan a निकाल रहे हैं। ये जो दो इक्वेशंस थी, अगर हम इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो वी आर जी से वी आर जी तो कट जाएगा और v हमें पता ही है, तो यहाँ से हमने tan a की वैल्यू निकाल ली। और उसके बाद tan को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं साइन की टर्म्स में। अगर हम आपने 10th में ट्रायंगल के फॉर्म से पढ़ा होगा, तो हम यहाँ से जो वी आर जी है फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करिए, वी आर जी साइन ए को उधर ले गए, तो यहाँ से हम वी आर जी की वैल्यू भी हमने निकाल ली। इससे इजी तरीका भी है, मैंने बताया आप ट्रायंगल्स में अगर ट्रायंगल्स बना सकें तो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ भी कर सकते हैं। अब लॉन्ग मेथड भले ही था ये और उसने पूछा भी एक ही पार्ट, पर अगर वो बाकी दो पार्ट भी पूछता तो 10 वाले से अगर आप ट्रायंगल से करते तो वो वाला लेंदी हो जाता। तो इसलिए ये वाला मेथड है बहुत अच्छा अगर आपको समझ आ जाता है तो इन प्रॉब्लम्स में क्या होता है, इन प्रॉब्लम्स में क्योंकि रिवर की भी कुछ वेलोसिटी होती है, रिवर कभी रुकती तो है नहीं, पानी फ्लो करता ही रहता है। तो जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, जैसे सपोज करिए ये जो बी की तरफ डायरेक्शन है, आप उस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहते हैं, पर क्योंकि रिवर की वेलोसिटी आपको इस तरफ खींच रही है, तो रियलिटी में क्या होगा, आप थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे और आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इन्हीं टाइप की प्रॉब्लम्स को हम डील कर। तो अब आप ये स्टिल वाटर को समझिए। स्टिल वाटर क्या है, जब पानी रुक जाए, और ये चीज़ कब होती है मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जब हम रिलेटिव वेलोसिटी से डील करते हैं। तो यहाँ पर क्या, बोट की वेलोसिटी गिवन है इन स्टिल वाटर, यानी ये VBR है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर। और क्या गिवन है, विथ दी हुई है रिवर की 1 किलोमीटर, ये हो गई 1 किलोमीटर जो रिप्रेजेंट कर रही है। और ये कहा है कि वो 15 मिनट्स में दूसरे शोर पर पहुंच जाता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ को फॉलो कर। इन रिवर टाइप प्रॉब्लम्स के 3 पार्ट्स हैं। पहला हुआ मिनिमम डिस्टेंस वाला, दूसरा हुआ मिनिमम टाइम वाला, और तीसरा होता है ड्रिफ्ट वाला। हम तीनों का एक एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फर्स्ट जो है ये है मिनिमम डिस्टेंस वाला, जिसमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ फॉलो करना है। अब ये कब होगा, अब आप ये देखिए, आप जाना तो चाह रहे थे इस डायरेक्शन में बी की तरफ, अगर पानी ना होता तो, पर क्योंकि पानी है तो वो आपको शिफ्ट कर देगा इस डायरेक्शन में जो ए की तरफ है, VBG की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन है ये वैसे किधर भी हो सकती है, हो सकता है आप यहाँ पर पहुँचते इस डायरेक्शन को फॉलो करते, पर हमने ये वर्टिकल डायरेक्शन ही क्यों ली है, ये हमने इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कहा है। इस पाथ में वो उसे केवल और केवल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करना है, कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना है, तो यही मिनिमम डिस्टेंस होगा। अगर उसको एक्स में भी ट्रैवल करना पड़ जाए तो फिर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि शोर तक तो उसको जाना ही है, वर्टिकल तो जो विड्थ है वो ट्रैवल करनी ही पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि हमारी ये डायरेक्शंस और इस क्वेश्चन में हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर। तो पहले आपको एक नोट ज़रूर ध्यान रखना है। वो नोट क्या है कि जब भी हम टाइम और डिस्टेंस से डील करें तो उसमें हमें वेलोसिटी कौन सी रखनी है, हमें वेलोसिटी रखनी है VBG की। जैसे कि अगर हम बात करें वर्टिकल मोशन की, वाई एक्सिस वाले मोशन की, तो हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे VBG का। ये यहाँ पर जो VBG है, क्योंकि हम ग्राउंड से ही ऑब्जर्व करते हैं तो इसलिए हम ये ग्राउंड वाली ही वेलोसिटी लेंगे बोट की, और हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल वाली। अब हमें यहाँ पर टाइम दिया है क्रॉस करने के लिए रिवर का 15 मिनट, और वर्टिकल डिस्टेंस भी दिया है, तो यहाँ से हमारी वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा VBG का। अब क्योंकि जो VBG है उसको कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, तो VBG खुद ही अपना वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब VBG ही रहेगा। तो यहाँ से डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हमें यहाँ पर वेलोसिटी मिल गई 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि टाइम मिनट में था हमने उसको आर में कन्वर्ट किया है। अब VBR हमें दे रखा था 5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप इस ट्रायंगल को याद करें जो अभी हमने बात की थी, ये जो VRG है ये पैरेलल शिफ्ट हो गया, तो इसमें हमें दो वेलोसिटीज़ पता है, VBG भी पता है और VBR भी पता है। तो इन दो साइड्स को कंटेन करता हुआ हमने एक एंगल फाइंड किया जो कि था cos थीटा। तो cos थीटा को हमने सॉल्व किया जो कि आया 4/5। अब आप इस ट्रायंगल को याद रखिए, अगर आप मेंस IIT की तैयारी कर रहे हैं तो ये ट्रायंगल आपको याद होना ही चाहिए। इस ट्रायंगल में क्या है, ये जो 37 डिग्री वाला एंगल है ये तो 90 है ही, तो दूसरा एंगल 53 डिग्री का होगा। तो
छोटा एंगल के सामने जो साइड है वो छोटी है 3, और 53 जो कि बड़ा एंगल है उसके सामने साइड है बड़ी वाली 4। 5 तो हमेशा हाइपोटेन्यूज पे रहेगा ही। अगर आपको 3 और 4 में कन्फ्यूजन हो तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। इस केस में अगर हम कॉस थीटा की बात करें 4/5 तो उससे एंगल आ जाएगा 37 डिग्री। और अगर हम यहाँ से साइन 37 लगाएं तो हमें साइन लगाने से हमें फॉर्मूला मिलेगा VRG/5। आप देखिए थीटा है, साइन थीटा लगाइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो VRG डिवाइडेड बाय VBR, VBR 5 है, तो यहाँ से आपको VRG की भी वैल्यू मिल गई। तो आपको दोनों वेलोसिटी जो निकालनी थी वो मिल गई। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, जो कि है मिनिमम टाइम वाला। जैसे डिस्टेंस वाले केस में तो क्लियर था कि अगर वो खाली वर्टिकल मोशन करे, कौन, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये याद रखना, तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है। बट टाइम के लिए क्या करें? मे बी आप सोचें कि अगर डिस्टेंस मिनिमम होगा तो टाइम भी मिनिमम हो सकता है, पर यहाँ पर वेलोसिटी का भी तो खेल आएगा। वेलोसिटी भी तो उस केस में फिर कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। आप सपोज करिए कि VRG तो एक्स एक्सिस पर ही मान रहे हैं हम, VBR यानी जिस डायरेक्शन में आप अपनी शुरू करेंगे जर्नी वो ये डायरेक्शन है। अब VBG हमने वर्टिकल नहीं मानी, हमने कोई भी रैंडम डायरेक्शन मान ली और उनके एंगल्स मान लिए वर्टिकल से, एंगल A और एंगल B। हमने ये रिलेटिव वेलोसिटी से फॉर्मूला लिखा और वही वर्टिकल कंपोनेंट्स को कंपेयर किया। तो VBG का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया VBG cos A और VBR का हो गया VBR cos B। VRG का कोई है ही नहीं वर्टिकल कंपोनेंट। अब हमने कंपोनेंट्स क्यों किए ये भी आपको समझ आएगा। अगर हम टाइम की बात करें और वर्टिकल मोशन कंसिडर करें तो हम लिखते हैं विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय जो BG है यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी, उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो कि है VBG cos A। अब यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं कि अगर टाइम को मिनिमम होना है तो जो ये नीचे वाली वेलोसिटी की टर्म है इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि विड्थ ऑफ रिवर तो फिक्स्ड है। और यहाँ पर ये जो VBG है ये भी फिक्स्ड नहीं है। आप खुद देखिए VBG खुद डिपेंड करते हैं इन एंगल्स पर कि ये एंगल्स क्या होंगे। और अगर आप जो अभी आपने एक कंडीशन निकाली, अगर आप यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दें, VBR cos B लिख दें, तो जो VBR है ये हमें गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, तो ये हमारा एक कांस्टेंट है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसको मैक्सिमम होना है नीचे वाली टर्म को तो cos B को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और cos B की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ से वैल्यू आ गई B की जो कि है 0 डिग्री। इससे आपको क्या पता चला कि अगर ये भी 0 हो जाए तो ये आपको शुरुआत में ही वर्टिकल जाना पड़ेगा, तो तभी ये कंडीशन हो सकती है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर तो हमें निकालना ही ये था कि वो किस डायरेक्शन में स्विम करे, तो हमने लिख दिया कि वो वर्टिकल डायरेक्शन में स्विम करे रिवर वेलोसिटी के। पर ये क्वेश्चन आगे भी बढ़ सकता है, जैसे कि वो पूछ सकता है कि आप VBG की वैल्यू बताएं और डायरेक्शंस बताएं, तो आप वही ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इस ट्रायंगल में आपको 2 वेलोसिटीज़ पता है तो आप एंगल्स निकाल सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है ड्रिफ्ट का क्वेश्चन। अब ड्रिफ्ट क्या है? यहाँ पर खाली जो VMG है, यहाँ पर बोट की जगह M है यानी मैन लिया हुआ है। इसका खाली वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, ये कुछ एक्स में भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ये जो एक्स में डिस्टेंस है इसी को हम ड्रिफ्ट कहते हैं। तो हमें 2 चीज़ निकालनी है, एक तो टाइम निकालना है रिवर क्रॉस करने का, और दूसरा अपोजिट बैंक पर वो कहाँ पहुँचेगा ये निकालना है। यानी ये C पॉइंट पर पहुँचेगा तो हम कह सकते हैं हमें वर्टिकल से डिस्टेंस निकालना है BC। और गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? 2 वेलोसिटीज़ गिवन है, VRG और VMR, और एक एंगल भी गिवन है 30 डिग्री। यहाँ पर ये 120 डिग्री गिवन है VMR और VRG के बीच का एंगल, क्योंकि वर्टिकल तो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पर होगा ही, तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री हो गया। हमने यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी का जो प्लस का फॉर्मूला था वो लिखा और वर्टिकल कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। ये जो थीटा है ये हमने लेट किया है यहाँ पर। तो इसको सिंपली जब हम सॉल्व करेंगे तो VRG का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, ये 30 डिग्री के लिए हमने कंपेयर कर लिया, तो यहाँ पर VMG साइन थीटा का एक फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें टाइम निकालना था, तो हमें डिस्टेंस चाहिए वर्टिकल वाला और चाहिए वेलोसिटी वर्टिकल वाली। तो यहाँ पर हमें जो ये विड्थ है ये दे रखी है 500 मीटर, और हमने ये अभी अभी निकाला वर्टिकल मोशन के लिए VMG साइन थीटा यही है वर्टिकल की वेलोसिटी। तो हमने इसकी वैल्यू भी पुट कर दी, क्योंकि वो मीटर में था 500 मीटर डिस्टेंस, तो हमने यहाँ पर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया है और हमारा टाइम आ गया 0.45 आवर्स। अब हम करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को कंपेयर। तो यहाँ पर cos थीटा आ गया और यहाँ पर ये हमने सिंपली कंपेयर कर आ गया 1/2।
अब हमें निकालना था डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो टाइम तो सेम रहेगा, आप वर्टिकल डिस्टेंस करिए या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करिए, वो सेम टाइम में ही हो रहा है। आप खुद देखिए, ये VMG है तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और सेम टाइम में यहाँ पर पहुँचेगा, तो सेम टाइम में उसने ये डिस्टेंस भी कवर कर लिया और ये डिस्टेंस भी कवर कर लिया, तो इसलिए टाइम सेम रहा। तो यहाँ पर आपने 0.45 पुट किया और वेलोसिटी आपने अभी निकाली 1/2 यानी 0.5, तो यहाँ से ड्रिफ्ट की वैल्यू आ गई 0.225 किलोमीटर। मैं आशा करता हूँ आपको सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे विद क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स।